अध्याय 18 जी, अध्याय 18 और दूसरा है अध्याय 19। तो इसके ऊपर आज जो है हम बात करने जा रहे हैं ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी तादाद में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं जल्दी से जुड़ते चले जाएं। हम वेट कर रहे हैं आपका। मैं समझता हूं कि शायद नौकरी है, आप लोगों का नौकरी स्टार्ट हो गया है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो है टाइम पर नहीं जुड़ पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अभी जितने लोग हैं आपका मैं वेलकम करता हूं। मसीह मंथन हो या फिर यूट्यूब हो, आप सभी का हम जो है स्वागत करते हैं जी। जल्दी से कनेक्ट हो जाए। चलिए 700 का आंकड़ा का वेट कर रहा हूं। 700 पीपल जी जी। जैसे ही 700 हो जाते हैं हम स्टार्ट करते हैं जी जी। ओके, साथ ही साथ जी 700 हो गए। या साथ ही साथ आप कहां से देख रहे हैं नीचे टाइप करें, मसीह मंथन से वो टाइप करें, जीएमटी से वो टाइप करें। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, आप मतलब पूरे फैमिली के साथ या पड़ोसियों को इकट्ठा करके टीवी पे सेट करके लगा के अगर आप देख रहे हैं तो उसकी वीडियो 30 सेकेंड या 61 मिनट की वीडियो या फोटो आप मुझे भेजें ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कैसे देखते हैं उस मकसद के साथ। चलिए दोस्तों, अब यहां से शुरू करते हैं आज की शिक्षा को। अध्याय 18 और आज दिन है 30, तो इसके बाद बचते मात्र 20। तो इसका मतलब है कि 75% समय या दिन हमारा जा चुका है और बचे हैं 25%, यानी कि 20 दिन। आज का दिन को छोड़ के 20 दिन कोशिश रहेगी सब चैप्टर कवर कर सकूं, यानी कि आपके बीच में मैं 50 अध्याय कंप्लीट कर सकूं। उस मकसद के साथ आपके साथ बात करने पर अध्याय 18। नाउ इस अध्याय में सीखने लायक 3 बातें जी दोस्तों, ये देखिए मैं रिपीट करता हूं कि इस अध्याय में सीखने लायक 3 बातें। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर जी पद 1 से 15 तक, रिपीट करता हूं, पद 1 से पद 15 तक में आपको एक ऐसा टॉपिक जिसको कहते हैं फाइनल कंफर्मेशन अबाउट आइजैक, जिसको कहते हैं इसहाक की एक आखिरी कंफर्मेशन, या फिर परमेश्वर की तरफ से एक आखिरी बार, तुझे बेटा दूंगा, तेरा वंश तेरे द्वारा ही आगे बढ़ाऊंगा, एलियाजर नहीं, इश्माइल नहीं, तेरा खुद का बेटा जिसका नाम होगा इसहाक, आइजैक इसहाक, उसके द्वारा। दूसरा पद 16 से आखिरी वचन यानी कि 16 to 33, जो कि परमेश्वर का इब्राहिम से सलाह लेना कि सदोम और गमोरा को नाश कर रहा हूं, तू क्या कहता है उसके बारे में, और लूत को बचाना। ऐसा कर हम जो लूत के इसमें आपको उसकी पत्नी दिखेगी, साथ ही साथ उसकी 2 बेटियां दिखेगी, जिसका जिक्र आज मैं फेसबुक पे डाल चुका हूं। और उन सभी चीजों पर बात करेंगे कि वो स्वर्गदूत थे या परमेश्वर था, और लूत की पत्नी और बेटियां, ये सारी चीजें आपके बीच में आज जो है कवर करने पर हुई। चलिए सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं और एक एक करके वचन में जाएंगे और जितनी जरूरत है उतने पर हम बात करेंगे। नाउ अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, फेसबुक यूट्यूब वालों आपने अगर नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पिछली वीडियोस को भी जितनी तादाद में आपकी कैपेसिटी है जरूर देखें, ताकि आपको एक एक चीज लाइन बाय लाइन आपको जो है पता चल सके। चलिए सबसे पहला वचन पढ़ते हैं। वचन 1 अध्याय 18 का लिखा है कि अब्राहम ममरे के बान वृक्षों के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। जी दोस्तों, अब आप सभी को पता है कि ममरे, ये जो ऊपर लिखा है ना, आप शायद देख पा रहे होंगे, उसमें आपको पता, मैंने बताया था ये क्या है और इसका मतलब क्या है। मतलब है दर्शन, दर्शन देखना, दर्शन की बातें, जिसका मतलब होता है ममरे, दर्शन की बातें, जो कि अब्राहम बैठा था कड़ी धूप में। आप देख सकते हैं उन दिनों में घरों पे नहीं रहता था, क्योंकि वो एक बंजारा था, कभी इधर तो कभी उधर, तो वो तंबू बना के रहता था और उसी के तंबू के पास वो बैठा था, द्वार के पास में। अब बात करते हैं परमेश्वर
एलोहिम यहोवा। मैं बताऊंगा क्यों। लिखा है कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दर्शन दिया इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, उसको दर्शन दिया। याद रखिएगा, दर्शन दिया। और साथ ही साथ आपके दिमाग में एक बात को याद रखिएगा या बिठा लेना, वो यहां है कि अब्राहम को आदत हो चुकी है परमेश्वर से बात करने की। मैं रिपीट करता हूं, आपके दिमाग में एक बात को डाल लीजिए कि अब्राहम को आदत हो चुकी है परमेश्वर से बात करने की, क्योंकि अध्याय 12 से जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता अब्राहम का, तब तक मैं आपको बताता चलो 25 अध्याय में वो समाप्त हो जाएगा, 25 या 26 में, ठीक है ना। तो टोटल मैं समझता हूं कि कम से कम 15 से भी ज्यादा या जो भी है आयतें, इसमें अब्राहम को आदत हो गई है परमेश्वर को देखने की, परमेश्वर से बात करने की, परमेश्वर से मुलाकात करने की और परमेश्वर का अब्राहम से बार बार बात करने की। इसका ये आदी हो चुका है। तो जब हम टॉपिक पे बात करेंगे कि वो स्वर्गदूत थे या परमेश्वर थे, तो कम से कम आप कोई भी लॉजिक लगाओ या लगाते हो, या जो भी स्कॉलर्स या जो भी बाइबल के जानकार या बाइबल के प्रचारक या सो कॉल्ड टीचर्स, उनको अगर कोई भी स्टेटमेंट देना है या मुझे भी स्टेटमेंट देना है आज, जो कि मैं दूंगा, और साथ ही साथ भारत के जितने लोग हैं जब स्टेटमेंट देते हैं, उनके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि अब्राहम वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से बात करने में, परमेश्वर को पहचानने में, परमेश्वर कौन है जानने में आदी हो चुका है, उसको आदत पड़ चुकी है। यह दिमाग में रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहां से आगे बढ़ता हूं जी। लिखा है कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो हिब्रू भाषा में, जिसको मैं स्टडी करता हूं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसकी पूरी तैयारी करता हूं, वहां क्या है आइए देखते हैं, जो कि ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहोवा, इंग्लिश में यहोवा, जहोवा, यहोवा है ना। ये जो शब्द है द प्रॉपर नेम ऑफ द गॉड ऑफ इज़राइल, जिसको अच्छा लिख कौन रहा है, मूसा। किसके बारे में लिख रहा है, अब्राहम। अब्राहम कौन है, इस्राएलियों का पिता। तो एक नेशन को जो परमेश्वर एलोहिम ने अपने आप को प्रकट किया था आदम पर, हनोक पर, नूह पर, ऐसा परमेश्वर मूसा को बता रहा है, मैं वही परमेश्वर हूं जिसको तुम लोग अभी 430 साल की गुलामी से बाहर निकलकर अभी 6 लाख लोग 40 साल के यात्रा, जिसको कहते हैं जंगल, उसमें निकल पड़े हो। ये वही परमेश्वर है जिसको कहते हैं यहोवा। डिटरनॉमी 6:4, व्यवस्था विवरण 6:4 लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा एकमात्र परमेश्वर है, दूसरों की आराधना नहीं करना। तो परमेश्वर ने यहां पे दर्शन दिया, किसके रूप में, यहोवा के रूप में, जो कि ट्रांसलेशन कहता है द प्रॉपर नेम ऑफ द गॉड ऑफ इज़राइल। ये परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। मैं चाहता हूं कि आपका ये जो थंब और साथ ही साथ ये जो हार्ट का ये जो टिक 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 चलता रहता है ना, उसको बिजी रखिए, उसको जारी रखिए। मैं बराबर बोलते आ रहा हूं जी जी। मैं समझता हूं कि 950 लोग जुड़ गए हैं, थोड़ा सा लेट जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग टाइम टू टाइम आया करें। वाह, चलिए दोस्तों वापस आता हूं। लिखा है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने दर्शन दिया, और वो भी किसको दिया, अब्राहम को दिया। कहां दिया, जहां उसकी आदत हो गई थी, वो आदी हो चुका था, और वह है ममरे, जिसका मतलब है दर्शन, ठीक है ना। सो कौन से परमेश्वर ने दर्शन दिया, यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर है। तो लेखक मूसा उसको क्या कहते हैं ना, जोर दे रहा है, ये वही परमेश्वर है जिसकी तुम 6 लाख लोग, जिसकी तुम अभी आराधना करते हो। तो लेखक की चाल को पकड़ो, लेखक क्या लिख रहा है उसको पकड़ो, वो कौन से कॉन्सेप्ट में बोल रहा है उसको पकड़ो, ठीक है ना, तब जाकर बातें क्लियर होती हैं। नाउ अब वचन 2 पढ़ते हैं। लिखा है उसने, किसने, अब्राहम ने। लिखा है कि उसने आंख उठाकर दृष्टि की, तो उसने गौर से देखा, तो उसने क्या देखा, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं।
मैं रिपीट करता हूं, दर्शन किसने दिया? यहोवा। कौन सा यहोवा? इजराइल का परमेश्वर, इसलिए लिखा है द प्रॉपर नेम ऑफ द गॉड ऑफ इजराइल। इसने दर्शन दिया। तो ये परमेश्वर जब दर्शन दे रहा है तो उसने कैसे देखा? उसने देखा कि 3 पुरुष खड़े, 3 पुरुष। अब सबसे ज्यादा, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है अभी, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये एक टॉपिक भी है। कोई कहता है एक परमेश्वर है, 2 स्वर्गदूत हैं, टोटल हो गए 3। कोई कहते हैं 3 परमेश्वर है, तो कोई कहते हैं 3 स्वर्गदूत हैं। टोटल 3 थियरी है यहां पे, या 3 विचारधारा है। रिपीट करता हूं, 1 परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत, टोटल हो गए 3। कुछ कहते हैं तीनों परमेश्वर, एलोहिम, फादर, सन, होली स्पिरिट। फिर कुछ कहते हैं कि 3 स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर है ही नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहता है, मुझे नहीं पता कि किसने क्या सिखाया। और साथ ही साथ जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप डैनियल राज को भी मत सुनो मुझे, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे थियरी पर विश्वास करने की। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है लेट द बाइबल स्पीक इटसेल्फ। परमेश्वर का वचन खुद बात करे। तो जब अध्याय 18 से 1 से लेकर 33 तक आप जब पढ़ते नीचे तक आते हो ना, 33 या जो भी होगा, आप जैसे ही पढ़ते आते हो तो पढ़ते वक्त में आपको एक भी जगह पे स्वर्गदूत की पूजा, स्वर्गदूत की को दंडवत या स्वर्गदूत की बात को आपको नहीं दिखेगा, आपको परमेश्वर की झलक दिखेगी। जब आप पढ़ोगे आपको यही पता चलेगा कि यहोवा है, यहोवा है, यहोवा है। और यहोवा का गुण, स्वर्गदूत का कैरेक्टर और यहोवा का कैरेक्टर यानी परमेश्वर, आपको दोनों अलग दिखेगा। जो परमेश्वर कर सकता है वो स्वर्गदूत नहीं कर सकता। ये मैं बात मानता हूं कि स्वर्गदूत मनुष्य से अलग है, बहुत शक्तिशाली है, पराक्रमी है, माइटी है, ये बात अलग है। लेकिन परमेश्वर से बड़ा स्वर्गदूत नहीं हो सकते। परमेश्वर है और स्वर्गदूतों की रचना परमेश्वर ने की, उनको क्रिएट किया। तो क्रिएट जो होती है ना, वो क्रिएशन की तुलना में नहीं जा सकते। जिसने पूरी दुनिया को बनाया, क्रिएशन जिसने किया है ना, क्रिएट किया है ना, वो अलग है, स्वर्गदूत अलग है। आई होप यू गॉट द पॉइंट ना। 1000 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आखिर तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वापस आते हैं। लिखा है कि उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये 3 पुरुष कौन हैं? जो कि ये वचन कहता है कि तब यहोवा ने दर्शन दिया। जब बाइबल बात कर रही है, डैनियल राज की मत सुनो, किसने क्या बोला मत सुनो। जब आपको पता चलता है कि ये परमेश्वर है, बिल्कुल स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं, द प्रॉपर नेम ऑफ द गॉड ऑफ इजराइल। यहोवा ने दर्शन दिया। परमेश्वर को अगर स्वर्गदूत को भेजना होता तो लिखा होता कि स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। ऐसा नहीं लिखा होता कि परमेश्वर ने जो है, अगर स्वर्गदूत होता तो परमेश्वर नहीं लिखता कि परमेश्वर ने, यहोवा ने दर्शन दिया। यहोवा ने दर्शन दिया तो यहोवा ही लिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आगे आपको और भी क्लियर होगा। लिखा है कि जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। मैं वापस कहता, दिमाग में एक पिक्चर रखो। अब्राहम वह है जो आदी हो चुका है, जिसको आदत हो चुकी है परमेश्वर से बात करने की। दिमाग में इसको रखिएगा। जैसे आपके बच्चे को आदत है ना अपने बाप की, आपके बच्चे को आदत है ना कि उसका बाप कौन है। मैं एग्जांपल देता हूं, पता नहीं बुरा लगेगा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा आपको। अंकल आता है तो बाप बच्चे को पता चलता है, और बाप आता है तो बच्चे को पता चलता है। रिपीट करता हूं, अंकल और बाप में फर्क क्या है ना, ये बच्चे को पता चलता है। हाँ, बच्चे को उल्लू नहीं बना सकते कि अंकल को बाप बना दो और बाप को अंकल बना दो। वैसे ही परमेश्वर के इस दास को, अब्राहम को आदत हो चुकी थी कि परमेश्वर कौन है और अंकल कौन है। ये ऐसे पता लगा लेता था, ये स्वर्गदूत है, ये इंसान है और ये परमेश्वर है। टोटल 3 है भैया, ज्यादा नहीं है कुछ भी, 3 है। जानवर की, पक्षी की, रेंगने वाले जंतु की तो चर्चा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो हमारे लिए दिए गए, वो खत्म हो जाएंगे, वो सिर्फ प्राणी है, दैट्स इट, आत्मा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने खुद को
आत्मिक कहां है? स्वर्गदूत को। आत्मिक कहां है? इंसान को। आत्मिक का है तो टोटल 3 है, कंफ्यूजन का बात ही नहीं आता ना। परमेश्वर कौन है आपको पता चलना चाहिए टक करके। स्वर्गदूत कौन है आपको पता चलना चाहिए टक करके। इंसान कौन है आपको पता चलना चाहिए टक करके। और इसकी आदत पौलुस को भी थी। पौलुस कहता है इब्रानियों किताब 13:2 में, वो कहता है ना जाने कितनी बार तुमने स्वर्गदूतों की सेवकाई करी। क्या समझकर? इंसान समझकर। तो जिसने की उसको नहीं पता, लेकिन पौलुस को पता है कि ये स्वर्गदूत है कि इंसान है। वैसे ही 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 14 और 15 में वो कहता है कि लूसीफर कौन है वो पता है, और स्वर्गदूत कौन है वो पता है, क्योंकि स्वर्गदूत का रूप ले सकता है लूसीफर। सी द डिफरेंस। कंफ्यूजन हम होते हैं, कंफ्यूजन हम जैसे लोग होते हैं जो बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते, लेकिन उस वक्त के लोग कंफ्यूजन नहीं होते। अगर मूसा को दर्शन मिला, निर्गमन की किताब 3 अध्याय में, अगर मूसा को दर्शन मिला तो उसको पता था कि यह स्वर्गदूत है या परमेश्वर है, क्योंकि उसको भी पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। कम से कम 80 साल का बुढ़ा मूसा, उसको पता था। वैसे ही अब्राहम को पता था मैं किससे बात कर रहा हूं। तो लिखा है कि वो दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा, शब्द को देखिए, जैसे ही दौड़ा, लिखा है भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। क्या कहता है बाद में बताता हूं, लेकिन पिक्चर देख लीजिए, ये देख लीजिए और साथ ही साथ ये देख लीजिए। नाउ सबसे पहली चीज लिखा है, शब्द लिखा है दंडवत किया। मुंह के बल गिरकर उसको उसने प्रणाम किया। किसको करते हैं दंडवत? स्वर्गदूत को? बिल्कुल नहीं। किसको करते हैं दंडवत? मनुष्य को? बिल्कुल नहीं। तो किसको करते हैं? परमेश्वर को। मैं रिपीट करता हूं, किसको करते हैं? परमेश्वर को। कौन सी थियरी पे मैं चल रहा हूं मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा। एक परमेश्वर, 2 स्वर्गदूत, ये 3 ऐसा है, या तीनों स्वर्गदूत हैं ऐसा है, या तीनों परमेश्वर है, एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसा है। कौन सा है मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल सुनते जाइएगा। वापस आते हैं इसके ऊपर। तो लिखा है दौड़ा, और दौड़कर, मैंने जिसको हाईलाइट किया लाल में, लिखा है अच्छा मैं थोड़ा सा इधर आ, आप लोग को दिख रहा जी। तो दौड़कर उसने उसको दंडवत किया। तो रिपीट करता हूं कि दंडवत किसको करते हैं? ऑफ कोर्स परमेश्वर को। और मैं वापस कहता हूं कि इसको पता था कि परमेश्वर कौन है, इसको अच्छे से पता था। मैं वापस कहता हूं, दिमाग में बात रखिएगा। तो ये पिक्चर आपको मदद करेगी कि ऐसा कुछ हुआ था, और ये होते थे तंबू। मैंने आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में रखने के लिए, आपको मदद के लिए फोटो डाला है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा, इसका कोई गारंटी मैं नहीं लेता। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ वापस आते हैं ये फोटो के ऊपर जी। आप इसको ठीक से देख लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये फोटो जी, वचन 3 लिखा है, 3, 4, 5 लिखा है, हे प्रभु। शब्द पे गौर करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन है लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। लिखा है कि हे प्रभु, यानी कि लॉर्ड, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चला ना जा। वचन 4, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं, आप अपने पांव धोकर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। वचन 5, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। याद रखो प्लूरल वर्ड है, अपने अपने, बहुवचन। फिर कहता है तब उसके पश्चात आगे बढ़ जाना, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तो टोटल कन्वर्सेशन, बातचीत यहां पे चल रही है। इस बातचीत में आपको एक भी जगह पे, वापस कहता हूं, स्वर्गदूत शब्द नहीं मिलेगा अभी तक, आगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल लेके चलते, उसको दिमाग में रखेगा। हे प्रभु, यहां से कन्वर्सेशन शुरू होता है। फिर कहता है मैं जानता हूं कि आप निकले हो एक मिशन पे, एक मकसद के लिए, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में खाना खाएं, बैठें, बातचीत करें, ये सारी चीजें। अब प्रश्न यहां उठता है, क्या परमेश्वर खाना खाता है? क्या परमेश्वर खाना खाता है? अब इसके बारे में मेरे पास में एक ही लॉजिक है। लॉजिक यह है कि जब यीशु जी उठा तो क्या उसने, पहला यूहन्ना की किताब, नॉट पहला, द बुक ऑफ जॉन, सुसमाचार यूहन्ना की पत्री, उसके
21, 20, 21वें अध्याय में पतरस को 153 मछली पकड़कर फिर लिखा है कि भूंज कर उन्होंने आपस में खाया, रोटी खाई, दाखरस पिया। फिर ये क्या था? ये क्या था? ऐसे परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या खा सकता है, नहीं खा सकता है, इसकी किसी भी प्रकार का डॉक्ट्रिन या स्टेटमेंट आप और हम नहीं दे सकते। वो परमेश्वर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो ये प्रश्न मत उठाओ कि उसने खाना कैसे खाया। तो फिर प्रश्न ये भी उठेगा, क्या स्वर्गदूत खाना खा सकते हैं? फिर ये भी प्रश्न उठेगा, ये भी प्रश्न उठेगा। जी, ये सब कुछ आपके दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना जी? ये सब कुछ आपके दिमाग में रखिएगा ना। मैं वापस कहता हूं, आप जब पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त में लेखक की चाल पकड़ो। वो क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। डैनियल राज क्या बोल रहा है, सेकेंडरी। किसी और ने क्या बोला, सेकेंडरी। अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज ने क्या बोला, वो सब बात में। वचन क्या कहता है आपको वो पकड़ना है। तो अभी तक हमने देखा जो कि एक भी जगह पे स्वर्गदूत आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, वचन 6 लिखा है, तब अब्राम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद फूल के बना। फिर अब्राम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया। उसने जल्दी से उसे पकाया। वचन 8, तब उसने दूध, दही, बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। और लिखा है, वे और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। अभी तक यही पता चल रहा है कि टोटल कन्वर्सेशन में परमेश्वर, परमेश्वर, यहोवा, यहोवा, द रियल नेम ऑफ इज़राइल, द गॉड ऑफ इज़राइल, ऐसा नाम आ रहा है जी। खाना खा रहे हैं, उसका जिक्र है, बातचीत हो रही है, उसका जिक्र है, और अब्राहम वहीं खड़ा है। वचन 9 लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा का। उन्होंने, प्लूरल, नॉट सिंगुलर, प्लूरल, बहुवचन। क्या पूछा, तेरी पत्नी कहां है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। याद रखो किसकी चाल है, लेखक कौन है, मूसा। किसके बारे में लिख रहा है? जो घटना घटी थी अब्राहम के बारे में लिख रहा है। इसको भी दिमाग में रखिएगा। वचन 10, उसने कहा, अब्राहम ने कहा, जीवन के समय में, उसने कहा, जीवन के समय में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। माफ करे, परमेश्वर ने कहा, जीवन के समय में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब इसको पढ़ और वचन कंप्लीट कर लेता था उसको। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे थी सुन रही थी, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक प्रश्न है, क्या स्वर्गदूत भविष्य जानते हैं? जब तक उनको नहीं बताया जाए नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रचयिता है, माफ करे, क्रिएशन है, वो रचे हुए प्राणी है। रचयिता अलग है, रचना अलग है, क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है। तो क्रिएटर को पता है कि कब क्या होगा, लेकिन यहां पे चाल देखो, उसने कहा, जीवन के भी समय मैं निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे थे सुन रहे थे। ये किसे पता चला? मूसा को कैसे पता चला? मूसा को किसने बताया? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। वचन 11 लिखा है, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। मैंने इसलिए इसको लाल में डाला है, कुछ देख लीजिएगा, तब तक चाय पी रहा हूं जी। जी, ऐसा लिखा है कि अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, उम्र हो गई थी तकरीबन, मैं समझता हूं कि 9900 के आसपास में। और फिर वचन नीचे कहता है, 11 का सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। अब जितनी महिलाएं हैं वो जानती हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। वचन 12, इसीलिए, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है, इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? ये किसका है स्टेटमेंट? सारा का। उसके मन में क्या चल रहा है किसको पता? परमेश्वर को। कौन बता सकता है? परमेश्वर को। इसलिए मैं वापस कहता हूं, लेखक की चाल पकड़ो।
वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो आपको हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। 1300 लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहे। वचन 1300 लोग देख रहे हैं, वचन 13 लिखा है कि तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? ये कैसे पता चला? अगर ये स्वर्गदूत हैं, इनको कैसे पता चला? तो प्रश्न फिर उठता है, क्या बोलते हैं ना, कंट्रोवर्शियल प्रश्न फिर उठता है, क्या स्वर्गदूत भविष्य जानते हैं? सीधी बात है, नहीं। भविष्य केवल एक ही जानता है और वो है परमेश्वर। कल क्या होगा सिर्फ परमेश्वर जानता है। आज से 2 साल के बाद क्या होगा सिर्फ परमेश्वर जानता है। किसको क्या होगा सिर्फ परमेश्वर जानता है। यह अधिकार परमेश्वर का, स्वर्गदूत का नहीं है सर। स्वर्गदूत भी आपकी और मेरी तरह रचना है, उनको रचा गया, क्रिएट किया गया। तो जो चीज क्रिएट की गई है वो क्रिएटर के तुल्य कैसे बन सकती है? कॉमन सेंस, दिमाग को लगाया करो। जो थ्योरी लेके चलते हैं ना कि ये स्वर्गदूत है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि वचन 14 लाल में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्वेश्चन मार्क। कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिए जी। क्या कुछ भी परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए कठिन है? ऐसा लिखना चाहिए जिनका कॉन्सेप्ट स्वर्गदूत वाला है, ऐसा लिखना चाहिए क्या यह स्वर्गदूत के लिए कोई काम कठिन है? ऐसा नहीं लिखा, लिखा है यहोवा के लिए। तो बात कौन कर रहा है? यहोवा। अब्राहम किसको सुन रहा है? यहोवा। यहोवा कौन है? इज़राइल का परमेश्वर, जिसने 6 लाख लोगों को संबोधित किया, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुमको इजिप्ट से निकाल कर लेकर आया और जंगल में तुमको आगे ले जाऊंगा। तो कन्वर्सेशन, बातचीत किसकी हो रही है ये नहीं समझे तो फिर मतलब क्या हो गया? तो अभी धीरे धीरे पर्दा उठ रहा होगा, अब धीरे धीरे बातें आपको समझ में आ रही हो गई कि लेखक जो लिख रहा है किसको लिख रहा है। और अभी डैनियल राज जब पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है? आप जब सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब, किसको सुन रहे हैं? स्वर्गदूत को नहीं, आप परमेश्वर को सुन रहे हैं। ये परमेश्वर है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ऐसा कौन बोल रहा है? खुद परमेश्वर बोल रहा है। फिर देखिए, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? जो कि उत्पत्ति के 21 का ब्रैकेट में डाल दिया, उत्पत्ति का 21 का 1 और 2 में लिखा है कि अब्राहम के वादे के मुताबिक जो परमेश्वर ने किया था उसको याद किया खुद परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है। और फिर सारा गर्भवती हुई, उसको बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया है इसहाक। तो लिखा है मैं वापस आऊंगा। ये देख लो ना, मैं वापस आऊंगा। ये कौन है मैं? ऑफ कोर्स परमेश्वर एलोहिम जी। कुछ सेकंड दीजिए दोस्तों, कैसा लग रहा है? नीचे टाइप करें। वापस कह रहा हूं, टिक टिक, आपका थंब, आपका हार्ट, ये लगातार चलते रहना चाहिए। ये धर्मेंद्र मयूरा, नो सर क्यों लिख रहा है भाई? महेंद्र मयूरा, नो क्यों लिख रहे हैं भाई साहब? आपका नो से क्या मतलब है? कल कॉल करिए, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं डालना, नहीं तो हमारे जो एडमिन्स हैं वो आपको तकलीफ दे देंगे। इसका जरा ख्याल रखिएगा जी। आपने नो क्यों लिखा पहले वो समझा देना जी। वापस आते हैं। ऐसा लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। ये देखो, ये कौन बोल सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है जी। ना दोस्तों, इसको देखिए, वचन 15, तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू तो हंसी थी। ये कन्वर्सेशन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नाउ अब यहां तक क्या पता चल रहा है? यहां तक यह पता चल रहा है कि कन्वर्सेशन हुआ है और जिसको मैंने लिखा था कि फाइनल कंफर्मेशन अबाउट आइजैक, यहां पे बात खत्म होती है। वचन 15, माफ करें, वचन 16 शुरू होता है अब अलग टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक है? परमेश्वर का इब्राहिम से सलाह लेना और लूत को बचाना। ये कन्वर्सेशन यहां पे अभी चल रहा है।
और मैं चाहता हूं कि आप उस कन्वर्सेशन को समझें, ठीक है ना। आइए देखते हैं वो कन्वर्सेशन क्या है। 1400 लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आखिर तक बने रहिएगा। चलिए वापस आते हैं वचन 16 से 33 तक। वचन 16, फिर वे पुरुष वहां से चले सदोम की ओर दृष्टि की। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। देखो शब्द क्या है, वे पुरुष। अब जिनको तकलीफ कि वो स्वर्गदूत थे, तो लिखना क्या चाहिए, स्वर्गदूत, लेकिन नहीं लिखा है। लिखा क्या है, पुरुष। और ये कौन से पुरुष हैं? मूसा के हिसाब से, अब्राहम के हिसाब से, जो उसने देखा था दृष्टि उठाकर कि मुझे 3 पुरुष दिख रहे, 3 पुरुष। ये 3 पुरुष परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो बेबीलोनियंस का नेम के हिसाब से। उनके बीच में चौथा कौन था? आप कुछ कहेंगे स्वर्गदूत था, लेकिन नबूकदनेस्सर को पूछो, वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पूछो कि परमेश्वर के पुत्र के जैसे। क्या यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल था, बराबर था। 1500 हो गए थे। चलिए कोई नहीं, माफ करें, 1500, 1500 टोटल। जी वापस आते हैं। फिर वे पुरुष वहां से चले, पुरुष चले, स्वर्गदूत नहीं, पुरुष चले मूसा के हिसाब से, अब्राहम के हिसाब से। ना इसको ध्यान दीजिएगा। और सदोम की दृष्टि की, अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। वचन 17 लिखा है कि तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं चाहता हूं। शब्द पे ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत ने नहीं कहा। किसने कहा? यहोवा ने कहा। तो यहां भी यहोवा है। लिखा है कि यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? लिखा है मैं कर रहा हूं, स्वर्गदूत नहीं कर सकते। स्वर्गदूत को सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन करने के लिए रखा। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी, देख लीजिए 1500 लोग आ गए हैं जी, मेरे साथ में बने रहे। वंडरफुल जी। वापस आते दोस्तों, आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें आज उजागर होंगी जिसको सुनकर देखकर आप खूब मजा करोगे। परमेश्वर के वचन की बात करें जी। लिखा है तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं, ये जो शब्द है ना मैं, ये जो मैं करता हूं उसे क्या इब्राहिम से छुपा के रखूं? बिल्कुल नहीं। वचन 18, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। वचन 19, क्योंकि मैं जानता हूं, शब्द देख लो, देख लीजिए, मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों, परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहें और धर्म न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ये एंगल है मूसा का। वाव। तो इसका मतलब है कि अभी भी एक भी जगह पे आपको स्वर्गदूत 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 नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर यहोवा और मूसा की दृष्टि से, माफ करें, अब्राहम की दृष्टि से पुरुष आपको दिखेगा। वचन 20, फिर यहोवा ने कहा, लिखा है सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत भारी हो गया। शब्द पे ध्यान दीजिए, वचन 21 में लिखा है इसीलिए मैं वापस आता। लिखा है कि मैं उतर कर देखूंगा। किसने कहा? अब्राहम से किसने कहा? स्वर्गदूत ने नहीं कहा। परमेश्वर कहता है कि मैं उतर कर नीचे देखूंगा कि उसकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। मैं देखना चाहता हूं। तो शब्द है मैं आई। ये कौन है? 1600 लोग जुड़ गए। आप सभी का स्वागत करता हूं, 1600 लोगों का जी। वापस आते हैं दोस्तों। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कहता है, लिखा मैं उतर कर आऊंगा। वचन 20 को देख लीजिए, फिर यहोवा ने कहा, स्वर्गदूत नहीं है दोस्तों। तो कम से कम अभी यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 1700 लोग जुड़ गए जी। अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि सबसे पहली चीज, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और एडमिन्स आप लोग का नजर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा जी। वापस आते हैं,
ये परमेश्वर है जो नीचे उतर कर आया। ये मनुष्य या स्वर्गदूत की बात नहीं हो रही है, परमेश्वर की बात हो रही है। नाउ लिखा है मैं जाकर देखूं वाकई में ऐसा ही है या कैसा है। किसकी नजर से? मूसा की नजर से। किसकी नजर से? अब्राहम की नजर से। यह कन्वर्सेशन उनको कन्विंस करने के लिए, लेकिन परमेश्वर तो सब जानता है, उसको नीचे उतर कर देखने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझाने के लिए। ना वचन 22 लिखा है तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। लिखा है कि तब वे पुरुष, कौन देख रहा है? अब्राहम देख रहा है। लिख कौन रहा है? मूसा लिख रहा है। तो उनकी नजर से जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था, अब्राहम की नजर से ऐसा उसको दिखाई दिया कि जिस 3 पुरुषों को मैंने देखा था वे उस तरफ जा रहे, उस तरफ जा रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहेगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। मतलब उन्हीं के आगे जो जा रहे हैं ना, उन्हीं के आगे। ये पुरुष अलग, यहोवा अलग, ये कन्वर्सेशन यहां पे नहीं है, वैसे नहीं पढ़ना। लिखा है उनके आगे खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया अभी आपको बताता। वचन 23 में तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा। किसके सम्मुख कहने लगा? परमेश्वर यहोवा के। लिखा है क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी का विनाश करेगा? जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ बने रहे 1700 लोग, आखिर तक बने रहे, वापस नहीं जाना पीछे। जी वापस आते हैं। लिखा है परमेश्वर यहोवा के आगे अब्राहम खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? उसका ये रीजन, ये वाला क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी का विनाश करेगा? जितने बाइबल स्टडी करना चाहते हैं ना, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। मैं ऐसे ऐसे एंगल और ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं जो कि आप सीखें, उसी की वजह से कह रहा हूं ना। वचन 24 कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। यह कन्वर्सेशन किसने स्टार्ट किया? अब्राहम ने। क्यों? क्योंकि यह दूसरी बार है जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को बचाना चाह रहा है। यह दूसरी बार है। एक बार बचाया था 318 को लेकर, आप सभी जानते हैं। कम से कम 9 राजाओं ने आपस में झगड़ा किया और आप जानते हैं मैं उसका प्रचार कर चुका हूं। मेरे साथ में बने रहे। लिखा है कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। किससे दूर रहे? तुझसे। ये तुझसे कौन है? स्वर्गदूत या परमेश्वर? कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करो। किसको कह रहा है? ऐसा काम तुझसे दूर रहे कि दुष्टों के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? सारी पृथ्वी का न्याय कौन है? परमेश्वर। वो परमेश्वर को न्याय कह रहा है, स्वर्गदूत को कैसे कह सकता है? तो जिनकी कॉन्सेप्ट और जिनकी थियरी परमेश्वर वाली नहीं स्वर्गदूत वाली है, तो कन्वर्सेशन में स्वर्गदूत तो है ही नहीं। मुझे एक भी जगह पे आप में से कोई भी निकाल कर बताए जहां लिखा हो कि वो स्वर्गदूत है, नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है? इस प्रकार का काम करना तो उससे दूर रहे कि दुष्टों के संग धर्मी को भी मार डाले, क्योंकि सारी पृथ्वी का न्याय ना करे। वचन 26। अब यहां पे स्वर्गदूत नहीं, यहोवा बात कर रहा है। लिखा है यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। यह डिसीजन कौन ले सकता है? स्वर्गदूत या परमेश्वर? ऑफ कोर्स परमेश्वर। स्वर्गदूत कैसे ले सकता है? दोस्तों ये सारी चीजें आपको मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने ये कॉन्सेप्ट निकाला है ये स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूत नहीं है। आप देख लीजिए, आपके बीच में रख रहा हूं। लेट द बाइबल स्पीक। मैंने पहले ही बता दिया। परमेश्वर का वचन बात करे। डैनियल राज क्या चीज है? अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज लोग क्या चीज है? मनुष्य क्या चीज है? परमेश्वर बात करे। मैं वही तो आपके बीच में रख रहा हूं ना। अब इसको देखिए वचन 27। फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। ये स्टेटमेंट मेरे को अलग लगा। मैं तो मिट्टी और राख हूं। ऐसी प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, मैं सपोर्ट नहीं करता इसको। अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। उसकी नम्रता थी या उसका क्या था पता नहीं, लेकिन कम से कम
आज इसकी कॉपी मत करिए। मैं राख हूं, मैं मिट्टी हूं, मत बोलिए। आप परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, वो आपका पति, वो आपका पिता, वो आपका दूल्हा, आप उसकी दुल्हन हैं। उसने आपको मट्टी और राख नहीं बनाया, तो ये दिमाग में रखिएगा। लिखा है तो भी मैंने इतनी डिडाई मतलब हिम्मत की कि तुझसे बातें करो। वचन 28, कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए। तो देखो 50 से शुरू किया, अभी 45 पे आ गया, ठीक है ना। तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। वचन 29, फिर उसने कहा, यह भी कहा कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। तो पहला 50, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं 40, 5 कम 45, फिर अब आगे कहां जा रहा है 40 ना। इसको देखिए वचन 30, लिखा है जी, लिखा है फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर। तो मैं कुछ और कहूं, किसको कह सकते क्रोध ना कर? स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत को गुस्सा क्यों आएगा? बिजनेस में 200 लोग जुड़ गए, 2200 लोग जुड़ गए। वाह मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। आप सभी का स्वागत है। आप मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जो भी मेरे भाई, 2300 लोग जुड़ गए। मैं आपका स्वागत करता हूं। वाह, बट मुझे और चाहिए। लिखा है फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर। तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। अब ये आ गया 30 पे, 2400 हो गए, ये आ गया 30 पे। उसने कहा यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। 31, फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी डिडाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। वचन 32, फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। तो अब यहां पे मामला क्या कहते हैं, कहां से शुरू हुआ था 50, फिर 45, 40, फिर 30, फिर 20, अब आकर अटक गया है 10 पे। क्या बात है। ये कन्वर्सेशन किससे होती है? स्वर्गदूत से। जरा सोच के देखिए, जिनका कॉन्सेप्ट स्वर्गदूत वाला है। ये 3 परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एलोहिम, जिसको हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि एलोहिम ने आदि में सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड, तो गॉड के जगह पे एलोहिम। अब परमेश्वर का दास अब्राहम, जिससे परमेश्वर दोस्त की तरह रेगुलर बात करता है, आदी हो चुका है बात कर कर कर, उसको कैसे गलतफहमी हो सकती है कि ये कौन लोग हैं? और बातचीत की चाल पकड़िए, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे यहां पे एक स्टेटमेंट देने दीजिए कि ये स्वर्गदूत नहीं है, पहली बात। दूसरा, एक परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत, ये कॉन्सेप्ट को भी मैं नहीं मानता। तीसरा, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि ये है ना, क्या कहते हैं 3 परमेश्वर, मैं उसको लेके चलता हूं, जिसको मैं अभी बता चुका हूं एलोहिम, और उसी के ऊपर हम बात करेंगे और उसी को लेकर चलेंगे। ओके, नाउ वचन 33, जब यहोवा इसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। लिखा है जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। तो लिखना चाहिए कि स्वर्गदूत चले गए और अब्राहम अपने घर चला गया, ऐसा नहीं है। लिखा है जब यहोवा चला गया। जी, जब यहोवा चला गया। जी, जब यहोवा चला गया, नॉट स्वर्गदूत चला गया। तो मुझे यहां पे वापस कहने दीजिए कि यह स्वर्गदूत नहीं है। जितने लोग अभी सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, यह स्वर्गदूत नहीं है, यह परमेश्वर है, एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अब बहस करना है करो, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है बनाओ, लेकिन जो बाइबल कहती है उसी को रख रहा हूं। कम से कम पढ़ते वक्त में मुझे यही तो पता लगा। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है आप देख लीजिएगा। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 19 की, और मैं जानता हूं कि वक्त थोड़ा जाएगा आज, बर्दाश्त कर लीजिएगा। लिखा है अध्याय 19 में, लूत की पत्नी से सबक सीखना। मैंने उसको जानबूझ के डाला है कि लूत की पत्नी से सबक सीखना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान दीजिएगा। नाउ वचन 1 लिखा है कि सांझ को, यानी कि शाम के टाइम पे सांझ को
क्या टाइम था नहीं पूछना भाई, 7 8 9 मालूम नहीं। लिखा है कि सांझ को वे 2 दूत अब यहां पे आपको यहोवा नहीं मिलेगा, यहां पे स्वर्ग माफ करें पुरुष नहीं मिलेंगे। अब आपको टोटल जब तक आग नीचे नहीं आती आपको स्वर्गदूत 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 ही मिलेगा। तो लेखक ने गलती की? बिल्कुल नहीं। जैसा था वैसा लिखा, जैसा देखा वैसा बोला, तो उसको लिख रहा है ना। तो लिखा है कि सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, और लिखा है लूत, मेरे को यह अच्छा लगा, बड़ा पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, नॉट इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी। वाह, वापस आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। वो इसीलिए क्योंकि जब ये शहर के अंदर था ना तो लूट में चला गया था, पता होगा ना आपको, लूट में चला गया था 14वें अध्याय में। लेकिन अब इसको थोड़ा सा पता चला कि यार शहर के अंदर नहीं बाहर बैठना उचित है, और ये बैठा था बाहर। और ये क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी, ये क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी कि ये फाटक के पास बैठा था। एक ऐसा शहर जिसको कहते हैं सदोम और गमोरा, एक ऐसा शहर जहां परमेश्वर खुश नहीं है, एक ऐसा शहर जहां पाप बहुत है, एक ऐसा शहर जहां पर नैतिकता तो खत्म हो चुकी है। भयंकर पाप, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उतना भयंकर पाप है। 2500 लोग जुड़ गए, अभी 2500 लोग जुड़ गए, क्या बात है। 2500 पीपल आर वॉचिंग, वंडरफुल। वापस आते हैं, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाह रहा हूं, लेकिन वक्त को भी ध्यान रखना क्योंकि आगे बहुत कुछ है। फिर लिखा है उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। देखिए अब शब्द क्या है, यहां पे लिखा है कि मुंह के बल झुककर दंडवत किया। मैंने पहले क्या बताया था कि अब्राहम जो है वो दंडवत कर रहा है। एक होता है मुंह के बल, जो कि चाइनीज, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं तो खैर नहीं गया वहां पर, लेकिन मैंने जो भी देखा है ना फोटो में, पिक्चरों में, या क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस में, वैसा झुकते हैं, पूरा मुंह के बल झुकते हैं। ये कल्चर है, ये कस्टम सिस्टम कल्चर मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा किसी अनजान को या किसी दूसरों को वेलकम करना, ये वो दंडवत है। अब अब्राहम के दंडवत से लूत के दंडवत को कंपेयर मत करिए, दोनों अलग है। ये आपके दिमाग में रखना, क्योंकि इसके दिमाग में, किसके दिमाग में, लूत के दिमाग में ये स्वर्गदूत नहीं है, लूत के दिमाग में ये 2 पुरुष है। मैं आपको बताता हूं आगे कैसे ना। इसको देखिए, वचन 2 लिखा है, हे मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए, रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, किसने कहा? 2 स्वर्गदूतों ने कहा 2 स्वर्गदूतों ने कहा कि नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। वाह, इसका मतलब क्या है? लूत कहां है? शहर के बाहर, फाटक के पास। ये क्या नहीं जाना चाहते शहर के अंदर। दूसरे शब्दों में आप देखिए, ये स्वर्गदूत हैं जो कह रहे हैं हम नगर के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे। वो बात अलग है कि लूत ने जबरदस्ती करके लेकर के आइए पढ़ते हैं, फिर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसीलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। अब यहां पे देखो, भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां। इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट में खमीर पाप को दर्शाता है, न्यू टेस्टमेंट में भी खमीर पाप को दर्शाता है, जो कि परमेश्वर खमीर को पसंद नहीं करता, जिसके चलते ये एक सीख हमें यहां पे मिलती है कि रोटी में किसी प्रकार का खमीर नहीं मिला होना चाहिए था। उसका जिक्र जो है यहां पर होता है और वही दर्शाता है कि एक बैलेंस, पवित्रता का, अच्छाई का, सच्चाई का ये लोग लेके चल रहे हैं ना। इसको देखिए, लिखा है कि बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाई। ना घर के अंदर है, पाप के शहर में है, जहां पाप है वहां बैठे हुए, उसके बावजूद भी स्वर्गदूतों ने मैसेज दिया कि हम यहां पर कैसे लोग हैं और हमको कैसे रहना है और क्या खाना है। मैंने कल प्रचार किया कि बच्चों के लिए खाना, फैशन, कार्टून्स, ये सारी चीजें मैंने कल प्रचार किया था और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको।
मैं समझता हूं कि इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। वचन 4, उनके सो जाने से पहले, मतलब रात को सोने से पहले। अब यहां पे एक डेंजर चीज हो रही है, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है कि उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, लिखा है जवानों से लेकर बूढ़ों तक। अब आप यहां शहर का पाप, शहर की मेंटालिटी, शहर कितना भयंकर बिगड़ा है, आप इसकी कल्पना यहां पे कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसको समझे ना। लिखा है वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया, चारों तरफ से घर को घेर लिया। लिखा है जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं? कौन पुरुष? शब्द पे ध्यान दीजिए, पुरुष। वो पुरुष कहां हैं जो रात को या शाम को तेरे पास अभी आए हैं? उनको हमारे पास बाहर लिया कि हम उसके साथ में भोग करें, यानी कि गलत काम करें। अब आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के अंदर या अदर कंट्रीज के अंदर कैसे कैसे पाप होते हैं और क्या क्या चीजें होती है, उसका एक झलक आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और जिसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये नगर के लोग थे जिन्होंने ये हरकतें करी ना। इसको बात करते करते मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में मैं एक पिक्चर रखूं कि स्वर्गदूतों से पंगा नहीं लेना। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। जी, इनसे पंगा नहीं लेना। यह बहुत डेंजर है, यह बहुत डेंजर है। आपको याद होगा ना कि यीशु ने क्या कहा पतरस से, पतरस अपनी तलवार अंदर रख ले, अगर मैं चाहूं ना स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और 12 पलटन आ जाएंगे नीचे, और ये जो मुझे मारने आए इनको पीस के रख देंगे। 12 पलटन कितने होते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक पलटन में कम से कम 6000 से भी ज्यादा। अब आप सोच के देखो, 12 पलटन 6 × 12 देख लो कितना होता है जी। आप अभी सोचिए, स्वर्गदूतों से पंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं, ठीक है, रहने दो। तो इसका मतलब है ये कहते हैं स्वर्गदूतों को बाहर भेजो। इनको एहसास तक नहीं है ये स्वर्गदूत हैं, पुरुष नहीं। ये बहुत डेंजर लोग हैं। आपको पता होगा ना कि आपका क्या कहते हैं उसके टाइम पर, पहला राजा 18 अध्याय 19 अध्याय मुझे याद नहीं आ रहा, एक स्वर्गदूत ने हजारों सिपाहियों को मारे, सिर्फ एक स्वर्गदूत ने। वैसे ही ये लोग 2 स्वर्गदूत हैं। अब आप सोच के देखिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या किया, मैं बताता हूं। लिखा है वचन 6 में, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, किवाड़ को अपने पीछे से बंद किया। मतलब उनको अंदर रखा स्वर्गदूतों को, ये बाहर आता है। और वचन 7 कहता है मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें अब एक पुरुष, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, मतलब उनकी शादी नहीं हुई। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। मतलब देखिए उसका रिस्पेक्ट देखिए, किसके लिए? पुरुषों के लिए। लेकिन वो है कौन? स्वर्गदूत। किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा ना। इसको देखिए वचन, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहां रहने के लिए आया, अब न्यायी बन बैठा है। मतलब हमने तुझे क्या कहते हैं, रिफ्यूजी, परदेसी। तू यहां पर आया रिफ्यूजी बनकर, परदेसी बनकर। एक तो हम तेरे को रहने दे रहे हैं और ऊपर से तू हमारे ऊपर बॉसगिरी कर रहा है, न्याय कर रहा है। देखिए कैसे बोलूं, कुछ लोग अभी भी, आज भी, जो गलत है ना उसका न्याय करना चाहिए, लेकिन जो गलत कर रहे हैं और जो अच्छा है, वो अगर गलत वालों को कह रहा है, जैसे यहां पे लूत कह रहा है ये गलत है यार मत करो, तो पलट कर गलत वाले कहते हैं तू कौन होता है हमारा न्याय करने वाला। ये लॉजिक नहीं समझ में आता। जब मैं प्रचार करता हूं, करेक्शन करता हूं, तो लोग क्या कहते हैं मालूम है, तुम कौन होते हो न्याय करने वाला। अरे यार हद हो गई। जब गलत है तो गलत को गलत बोलना न्याय नहीं बोलते उसको। मत्ती 7:1 मैं समझता हूं इतना फेमस हो गया लोगों को, डू नॉट जज अदर्स। अरे बाप रे, दूसरों का न्याय मत करो। मुझे नहीं समझ में आता, वचन को पहले समझो बोल क्या रहे यीशु जी। आप नहीं समझे उसको, उठा सुठा कर कुछ भी बोल देते हैं। वैसे ही ये लोगों को जब लूत कह रहा है यार ये गलत है मत करो, उल्टा लूत को बोल रहे हैं ये खुद गलत है, काम गलत है, उसको पलट कर कह रहे कि तू कौन होता है न्याय करने वाला।
ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन प्रभु न्याय करेगा आपको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बस इतना है कि वो हमारे द्वारा आपको संभलने का मौका दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है इसीलिए अब हम इनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। वचन 10 लिखा है कि तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। किसने? स्वर्गदूतों ने। लेकिन पब्लिक के हिसाब से, वहां के लोगों के हिसाब से ये है पुरुष। वचन 11 लिखा है उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अंत वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। मेरे को अच्छा लगा ये वाला। ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूतों ने उनको अंधा कर दिया, उन पुरुषों ने उनको अंधा कर दिया। और आपको पता है कि क्या क्या हुआ था एलीशा के टाइम पे कि परमेश्वर ने चारों तरफ अग्निमय रथ, आग से भरे हुए स्वर्गदूत चारों तरफ खड़े किए थे और जो दुश्मनाए थे ना उनको अंधा कर दिया था। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को यह ताकत देता है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि स्वर्गदूतों से पंगा नहीं लेना, स्वर्गदूतों से पंगा नहीं लेना। मैं कुछ दिमाग में आ रहा है, वक्त को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहूंगा कि इब्रानियों किताब उसका पहला अध्याय वचन 10, 11, 12, 13, 14 बहुत आगे हो गया। ऐसा लिखा है कि जो उद्धार पाते हैं स्वर्गदूत नीचे आते हैं, स्वर्गदूत नीचे आते हैं और एक एक विश्वासी के ऊपर वो पहरेदारी करते हैं, रक्षा करते हैं। क्या बात है! इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों को पृथ्वी पे हमको AK-47 या ब्लैक कमांडोस या ऐसी किसी प्रकार की VIP बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे बॉडीगार्ड्स हैं जो दिखते नहीं है लेकिन रक्षा जरूर करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैंने उनको तुम्हारे लिए रखा है, मैंने रखा है। वाह, इंटरेस्टिंग ना। वापस आते हैं इसके ऊपर। ऐसा लिखा है कि अंधा कर दिया और वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। मेरे को क्या पता चल रहा है पता है कि स्वर्गदूतों ने सिर्फ उनको अंधा नहीं किया, लेकिन उनके सामने से ना दरवाजा वही है लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। क्या इंटरेस्टिंग है, दरवाजा वही है लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। ऐसा लिखा है टटोलते टटोलते थक गए। कितनी देर चला नहीं मालूम, लेकिन टटोलते टटोलते थक गए। वचन 12 फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरे कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, नगर में तेरा जो कोई हो उन सबको लेकर उस स्थान से निकल जा। क्यों? क्योंकि अब्राहम के साथ में बात किया था ना परमेश्वर ने, 50 है तो बचा लूंगा, 45 है तो बचा लूंगा, फिर 30, 20, 10। ये बात अलग है कि इनमें से एक भी ढंग का नहीं निकला। मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। अब स्वर्गदूत कहते हैं आपके जितने लोग हैं उनको लीजिए और आप यहां से निकल जाए। वचन 13 क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने भेजा है, ये परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने इन 2 स्वर्गदूतों को भेजा है। पॉइंट क्लियर हो गया ना। वचन 14 तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हुई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि लूत की 2 बेटियों की शादी की प्लानिंग थी, मंगनी हो चुकी थी, एंगेजमेंट, और वो वही शहर के थे। और ऐसा जान पड़ता है कि लूत का प्लानिंग था कि इसी शहर में बसने का। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, जैसे अब्राहम के पास परमेश्वर था और परमेश्वर का डर पे वो चलता था, लूत नहीं चला। साबित कैसे होता है? 2 बेटियों के दामादों को देखो, लिखा है पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। मजाक उड़ा रहे हो लोग। बोला क्या बात करता है लूत, ऊपर से आग आएगी, परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, यह शहर नाश हो जाएगा, कितना खूबसूरत है, यहां की हर चीज उपजाऊ है और यहां पर कितना अच्छा कुछ है। ऐसे कहते हुए, मजाक उड़ाते हुए ये दोनों दामाद पाए गए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसे दामाद से इसने अपनी बेटियों की शादी करी या प्लानिंग कर रहा है, माफ करें, और कैसी बेटियां हैं कि ऐसे लोगों से शादी करने के लिए तैयार हो रही जो परमेश्वर को जानते तक नहीं और उसका मजाक उड़ा रहे। मैं आप कनेक्ट करूंगा आगे।
वचन 15, जब पौ फटने लगी, मतलब ये टोटल कन्वर्सेशन में अच्छी खासी वक्त निकल गया। तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, नहीं तो तू भी मर जाएगा। वचन 16, पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी दोनों बेटियों के हाथ पकड़कर, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, उनको निकालकर नगर के बाहर ले गया। अब ये नगर के बाहर है, सदोम और गमोरा के ये नगर के बाहर है, ये बात आपके दिमाग में रखिएगा। और जैसे ही वे बाहर निकले, वचन 17 देखे क्या लिखा, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। वापस आते हैं, पीछे की ओर नहीं ताकना। और लिखा है, तराई भर में ना ठहरना और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। ये दूसरी बार वार्निंग दिया। अब इसको मैंने लाल में क्यों डाला, क्योंकि पीछे नहीं देखना, इसके ऊपर मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वचन 18, लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। वचन 19, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस पर बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं, मैं पहाड़ पे नहीं भाग सकता। ठीक है ना, इसकी कमजोरी थी, बुढ़ा था, ताकत नहीं थी, XYZ अपने को नहीं पता, लेकिन लिखा है जी, कमेंट बॉक्स पे नजर रखें, समीक्षा जी बोल रही हैं जी, लिखा है मैं भाग नहीं सकता, मुझ पर विपत्ति है और जिसके चलते मुझे जो है कोई प्रॉब्लम आ सकता है और मैं मर सकता हूं। ठीक है, वचन 20 देखते हैं, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? मेरा प्राण बच जाएगा। अब आपको पता है ना अब्राहम के टाइम पे क्या हुआ था, जब अब्राहम ने कहा कि तेरे को जो ठीक लगता है ले ले, ये हमेशा शॉर्टकट मारता था, जो अच्छा है आंखों में दिखता है वो ले लेता था। यहां पर भी यही पता चला। स्वर्गदूत ने क्या कहा, आइए देखते हैं। उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूं। मतलब तू वहां पे भाग सकता, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम सोआर पड़ा, सोआर पड़ा। ठीक है, आप जाइए, वहां पे भी तो कम से कम भागिए, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना। ये तो हिदायत ही थी। वचन 23, लूत के सुवार के निकट पहुंचते सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। सुबह का टाइम तो याद आ गया ना, रात भर खेल चला, सुबह का टाइम आ गया। तो लिखा है कि सूरज जो है वो पृथ्वी पर उदय हुआ। वचन 24, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। वाह, मैं रिपीट कर दूं, ऊपर से आकाश से परमेश्वर ने आग बरसाई। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब है कि ये जो न्याय है ना, परमेश्वर की तरफ से भेजा गया। टोटल इसका गुस्सा दिखता है, परमेश्वर का गुस्सा दिखता है, परमेश्वर कितना छिड़ा है वो दिखता है, नगर को भस्म करने पर है वो दिखता है। इसलिए लिखा है कि सूरज तो निकला आग डालने के लिए, लेकिन वो उतना भी वेट नहीं करा, परमेश्वर ने खुद भेजा। अब आप सोच के देखिए, वहां की पॉपुलेशन 1000, 2000, 50,000 मुझे नहीं मालूम, जो भी थी बचने की कोशिश करी होगी, नहीं बच सके होंगे, क्योंकि खुद परमेश्वर ने आग भेजी। ऐसा है परमेश्वर का न्याय, जिसके चलते मैं सभी को कहना चाहता हूं, आप जब भी परमेश्वर के पास में आते हो, आपको एहसास होना चाहिए। इब्रानी किताब 10 का 30-31 में लिखा है, परमेश्वर जो भयंकर है, जो अग्नि से भस्म कर सकता है, ऐसे परमेश्वर से संभल करो। पौलुस इसकी वार्निंग देता है। लिखा है, उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। अभी मेरा प्रश्न यह है कि भूमि की उपज को क्यों नष्ट किया? उसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि वापस कोई बसने ना पाए, वापस कोई बसने ना पाए। वहां की जो जमीन है ना, वो टोटल खराब हो जाए। दूसरे शब्दों में
बहुत ध्यान से सुनना। दूसरे, और इसकी लूत की पत्नी के साथ कनेक्शन है। दूसरे शब्दों में वो जो मट्टी है ना, वो नमक बन जाए। आपको याद होगा ना, यीशु ने क्या कहा कि अगर ऐसा नमक है जो स्वाद देते हैं, मनुष्य का काम आएगा, लेकिन ऐसा नमक बन जाओ जो मनुष्य के काम नहीं आएगा, तो मनुष्य क्या करेंगे? तुमको पैरों तले रौंदेंगे। तो ऐसा मट्टी मत बनिए, नमक से मेरा मतलब है मट्टी मत बनिए कि मनुष्य उसको रौंदे। और यही हो रहा है यहां पे, देख लीजिए, लिखा है कि भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। तो वचन 26 देखिए, लूत की पत्नी ने जैसे उसके पीछे थी, जो उसके पीछे लूत के पीछे थी, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। बाप रे, वो नमक का खंबा बन गई जी। इसका मतलब क्या है? इस भूमि की उपज का कनेक्शन और नमक का खंबा का कनेक्शन। नमक पैदा नहीं करेगा अभी, ऐसी जमीन, इसका कनेक्शन नमक के खंबे का कनेक्शन सदोम और गमोरा के वो जो मट्टी थी ना, उसका कनेक्शन करिए आप लोग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नमक का खंबा क्यों बना। उसके ऊपर भी तो आग गिर सकती थी ना। नमक का खंबा क्यों बना कि खत्म, अब ये फिनिश, अब कुछ नहीं हो सकता इससे, वो जगह पे खत्म हो गए। इसी को यीशु मसीह ने जब अपने प्रचार के दिनों में क्या कहा? लूका 17:32, लूत की पत्नी को स्मरण करो या रखो, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ, ऐसा करके इंग्लिश में आया। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, ऐसा क्यों बोला यीशु ने? क्योंकि यीशु को भी पता था कि अंत के दिनों में, और याद रखो अंत के दिनों की टीचिंग दे रहे थे, अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत सारे लोग नमक तो बनेंगे, चर्च में नमक जैसे दिखेंगे, लेकिन खंबे बनकर। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। दो तरह के क्रिश्चियंस है, दूसरे शब्दों में दो तरह के नमक है। एक नमक जो दूसरों के काम आते हैं, एक नमक जो किसी के काम नहीं आते। लूत की पत्नी वैसी है, कोई काम की नहीं। ये जमीन, वापस दिखाता हूं, ये जमीन किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने जमीन तक को न्याय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता कि आज की परिस्थिति क्या है, मुझे नहीं मालूम वहां क्या है मालूम नहीं, लेकिन लिखा है लूत की पत्नी को याद रखो। जितने लोग अभी भी देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, यूट्यूब, फेसबुक, ये वीडियो जहां जहां चलेगा, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु का ये स्टेटमेंट, लूत की पत्नी को स्मरण करो, रिमेंबर्स द लॉर्ड्स वाइफ, इसको नहीं भूलना। क्या याद दिलाती है, क्या सिखाती है कि तुम क्रिश्चियन तो हो, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, नॉट रिलीजियंस, क्राइस्ट फॉलोवर। तुम क्रिश्चियन तो हो, लेकिन क्या मतलब क्यों? कुछ भी नहीं। तुम ऐसी भीड़ हो जो दिखती है भरी हुई, लेकिन अंदर से खाली है। ऐसी भीड़ जो भेड़ नहीं है, सिर्फ भीड़ है। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि लूत की पत्नी जैसे पलट गई, नहीं पलटना। आपको पता है इसने क्या किया? स्वर्गदूत का, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को, वचन को तिरस्कार किया, डिसोबीडियंस, आज्ञाकारी नहीं रही। और यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में भी ऐसे लोग आएंगे जो आज्ञाकारी नहीं रहेंगे। जब चर्च के पास्टर कहते हैं, जब बाइबल टीचर कुछ कहते हैं, जब मैं आपसे अभी कुछ कह रहा हूं, ऐसे लोग आएंगे जो लूत की पत्नी की चाल चलेंगे, जो किसी की नहीं सुनेंगे, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर को भी नहीं लेंगे और हल्के में लेंगे, लाइटली, अरे चलता है, अरे होता है, ऐसी वाली बात है। इसलिए यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मैं जानता हूं कि थोड़ा टाइम हो रहा है, बर्दाश्त कर लीजिए। वचन 27 लिखा है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। कौन? अब्राहम। और सदोम और अमोरा, उस तरह के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तरह के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि लूत जो है वो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं बच पाई। लेकिन मैंने आपको याद है ना कहा था कि हालांकि बचा कोई भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। वचन 30, फिर लूत ने सुवार को छोड़ दिया। कौन सा सुवार? सुवार जहां पे वो बचने के लिए भागा था, छोटा सा पहाड़, उसने वहां से उसको छोड़ दिया। क्यों? पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सुवार में रहने से डरता था। उसको डर लगता था कि यहां कुछ ना हो जाए। वो डरता था, कैसे बताऊं,
इसको कहते हैं परमेश्वर को बिना पूछे काम करना। कभी यहां चला जाता हूं तो कभी वहां चला जाता हूं, कभी ऐसे कर लेता हूं तो कभी वैसे कर लेता हूं। इसको कहते हैं कि परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। केव्स, गुफा, वहां पे रहने लगी। अब यहां से हरकतें देखो कैसी चेंज हो रही है, और आपको पता चलेगा कि इनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, ये परमेश्वर को कितना पूछते थे, प्रार्थना का जीवन कैसा था, वचन में कितना चलते थे, नैतिकता में कितना चलते थे। अब्राहम टोटल और लूत टोटल अपोजिट है, ऐसे अपोजिट है ये। आइए देखते कैसे। और बच्चों को यानी कि बेटियों को, जिसका मैंने कल टॉपिक पे बात किया था, इन्होंने बेटियों को क्या सिखाया वो भी पता चलेगा। वचन 31:31 लिखा है कि तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर या देश में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। हमारे पास आए मतलब शादी करे, विवाह करे, बच्चे पैदा करे, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। याद रखो कि या तो देश या तो पृथ्वी। इसका मतलब है कि उस वक्त जो उनकी नजर में या उनका जो देश था उसको उसने पृथ्वी का, जैसे कि कुछ लोग 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं कि ऐसी भाषा जो कोई मनुष्य नहीं समझता उसको उठाकर पता नहीं क्या क्या टीचिंग बनाए। फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। वापस आते हैं, यहां पर लिखा है कि हमारा पिता बूढ़ा, पृथ्वी भर में या देश में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसारिक रीति के अनुसार हमारे पास आए। वचन 32:32 इसीलिए आपस में कौन बात कर रही हैं? 2 बहनें आपस में बात कर रही हैं कि इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु यानी कि शराब पिलाकर उसके साथ सोएं या गलत काम करें जिसके हम अपने पिता को, वंश को बचा रखें ना। इसके ऊपर मैंने आज डाला था कि क्या ये 2 बेटियों ने गलत किया, पाप किया। इसके ऊपर ना 2-3 कॉन्सेप्ट देता हूं, आप देखिए कैसा लगता है। सबसे पहली बात, यहां पे मूसा का व्यवस्था नहीं आया था कि बाप बेटी से या बेटी बाप से शादी कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं था। जिसको कहते हैं कॉन्शियस पीरियड यानी कि विवेक युग, एक ऐसा दिमाग में जिसके थोड़ा ब्राइट बड़ा गर्म हो रहा है जी, जिसके दिमाग में जैसा ठीक लगता था वो वैसा करते थे। इसको कहते हैं विवेक युग, इसको कहते हैं कॉन्शियस पीरियड। लॉ नहीं था। तो एक कॉन्सेप्ट ये है ना। दूसरा जो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली, वो यहां था कि जब इनको पता चला कि इस शहर में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, इनका बेस्ट तरीका क्या था? प्रार्थना में बैठना, प्रार्थना करना, प्रभु से पूछना। लेकिन मैंने आपको कहा ना, एक तरफ इनका जो अपब्रिंगिंग है यानी कि वचन में लेके चलना, ये टोटल जीरो है। ऐसे फैमिली या ऐसे बच्चे या ऐसे लोग आज भी हैं जो परमेश्वर से नहीं पूछते। मेरी शादी तय हो गई, किससे? अविश्वासी से। बोला क्यों? लड़का अमेरिका का है, लड़का यूरोप का है, बिजनेसमैन है, लेकिन अविश्वासी हुआ तो क्या हुआ? बाद में उसको विश्वासी बना देंगे। ऐसे कितने लड़कियां अपनी जिंदगी खराब कर बैठी, या ऐसे कितने लड़के अपनी जिंदगी खराब कर बैठे। साथ ही साथ एक और लाइन बोल देता हूं, अगर आप मिनिस्टर हैं मतलब प्रभु के सेवक हैं, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बाइबल टीचर है या सेवकाई करना चाहते हैं, आपको जब भी शादी करना है ना, तो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के योजना के, उसकी इच्छा के मुताबिक ही करना। नहीं तो पता चला आपकी स्पीड मिनिस्ट्री में और लड़की जिससे आपने शादी की उसकी स्पीड आगे पीछे हो जाएगी और आप सेविकाई नहीं कर पाओगे। जी, आप सेविकाई नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं वापस कहता हूं, इनको क्या करना था? बैठना था प्रभु के पास में। ठीक है, जिस देश में हम रहते हैं वहां का कानून ऐसा नहीं है कि बाप बेटी से, बेटी बाप से शादी कर सकते नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है, बात अलग है। मैंने बीच में कहा था कि ब्राजील में लेटेस्ट न्यूज है, एक ऐसा लॉ पास हुआ है कि अगर लड़की 18 साल की हो जाती है और अगर वो अपने बाप से यानी कि बाप की उम्र से, जो उसका बाप का उम्र का होगा, उससे शादी करना चाहे तो वो कानून वहां पे अलाउ कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? वैसे ही यहां पे ये लड़कियों को पता चला इस देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके द्वारा हम वंश को बढ़ा सकते हैं, तो इसने बाप को दारू पिलाई। और अब बाप को देखो कैसा है, एक तरफ मां ऐसे निकले, दूसरी तरफ बच्चे ऐसे निकले, और तीसरी तरफ बाप कैसे निकला देखो। इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। 33 अंत उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। अब बाप को देखो कैसा है,
एक तरफ मां ऐसी, दूसरी तरफ बेटियां ऐसी, और तीसरी तरफ बाप ऐसा। मुझे बताओ, अब्राहम का कन्वर्सेशन 50 धर्मी है, 45, 40, 30, 20, 10। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या इसकी फैमिली में एक भी ढंग का है? मैं रिपीट कर दूं, क्या एक भी ढंग का है? आपको इस टोटल फैमिली में, परिवार में, आपको परमेश्वर कहीं पे भी दिख रहा है? इनको करना क्या था, दोनों बेटियों को या दोनों बहनों को? आओ प्रार्थना करते। जो अंकल का परमेश्वर है, अंकल कौन? अब्राहम। जो अंकल का परमेश्वर है, चाचा, अंकल, जो भी बोलना चाहे, उसके परमेश्वर को पूछते हैं। खैर फोन तो नहीं था तो अब्राहम को कॉल करके पूछते, क्या करे। वाह। 34। ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई थी, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाक मधु पिलाएं। जब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के वंश को उत्पन्न करें। अब यहां पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई बताता हूं। जैसे अजीरा का साथ गड़बड़, इस्माइल पैदा हो गया। आइए देखते कौन पैदा हो गया। अंत 35। अंत उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाक मधु पिलाई। छोटी बेटी जाकर उसके साथ लेट गई, पर उसके भी सोने उठने के समय का ज्ञान न था। ऐसा दारू पिया था आदमी ने। अब आप सोच के देखिए। 36। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। अब बच्चे पैदा कैसे हो रहे देखो। 37 लिखा है, बड़ी एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब। मैं आपको बताता हूं, मोआब और अमोनी, ये दोनों के दोनों, इसलिए लिखा ना अमोनी वंशियों, ये दोनों के दोनों जाति, नेशंस, हमेशा इज़राइल के लिए दुश्मन ही बने। बच्चे किसके हैं? लूत के। पैदा किसने करवाया? लूत की बेटियों ने। वंश किसके ने? लाइन से या फैमिली से? अब्राहम के। सी दिस नाउ। एक बड़ी, लिखा है बड़ी एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब, अर्थात पिता का वीर रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक मूल पिता हुआ। छोटी बेटी भी एक पुत्र जनी, उसका नाम बेन्नी, अर्थात मेरे कुटुंबी का बेटा रखा। वह अमोनियो वंश का भी का जो आज तक है मूल पिता। और मूसा इसको अच्छे से जानता है। मूसा छोड़ो, 6 लाख लोग अच्छे से जानते, मोआबी और अमोनी ये हमारे दुश्मन है। तो एक गलती या फिर एक गलत डिसीजन परमेश्वर को पूछ सकते थे, नहीं पूछा और ऐसे बच्चे पैदा हो गए। दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, आपने क्या सीखा आज? क्या कुछ नहीं है इस पुस्तक में। परमेश्वर का अनुग्रह आपके बीच में ये सभी चीजें रख पा रहा हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं और प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। कल 20वें अध्याय और 21वें अध्याय से बात करेंगे। तो खूब शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को रिकमेंड करवाइए, पेज को लाइक करिए मसीह मंथन के, और ग्रुप से जुड़िए टेलीग्राम ऐप से। और जितनी तादाद में परमेश्वर के राज्य में बढ़ सकते हैं जरूर बढ़िएगा। कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।